कैसे करूंगा, 1 रुपया दान कभी नहीं किया, क्योंकि कंजूस है, कंजूसी नहीं मक्खी। अब सोचने लगे 1 रुपया दान करूंगा आज। अब सेठ जी ने तिजोरी खोली और 1 रुपया बाहर निकाला। 1 रुपये को देखा और सेठ जी रोने लगे, अरे मेरे रुपये, मैंने तुझे कभी किसी की नजर नहीं लगने दी, और क्या करूं, वो मोनू पंडित जी आ जाते हैं रोज, अब उनको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब 1 रुपए को देख करके सेठ जी रोने लगे और सोचने लगे आज तो दान करना पड़ेगा। रुपये को लिया, तिजोरी बंद की और रुपये को मुट्ठी में हाथ में लेकर के ऐसे बंद कर लिया और मंदिर में चले गए। अब महाराज बहुत बड़ा मंदिर, 1 घंटे की लाइन लग रही मंदिर में, बड़े दर्शनार्थी लगे थे। अब वो सेठ जी भी रुपया लेकर के 1 घंटे हो गया लाइन में लगे, आंखों में आंसू आ रहे हैं और सोच रहे हैं रुपया दान करना पड़ेगा। बोले कभी मैंने नहीं किया, और लेकर के रुपया चले, और जैसे ही रुपया लेकर के चले, बोलो राधे राधे, उधर मत देखो, इधर देखो तुम, है ना, बोलो ना, जोर से बोलो। तुम्हारे लिए बढ़िया प्रसाद आया है, हाँ, चिंता काय को करते हो। तो महाराज सेठ जी लेकर के रुपया चले, आंखों में आंसू है और सोचने लगे मैंने कभी 1 रुपये का दान नहीं किया, लेकिन वो मोनू पंडित जी रोज आ जाते हैं, उनको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। आंखों में आंसू आ रहे हैं, रुपये को पकड़ रखा, 1 घंटा लाइन में लगे हो गया और सोचने लगे कि आज तो रुपया दान करना ही पड़ेगा। आंखों में आंसू हैं। अब मंदिर में, हनुमान जी महाराज के मंदिर में जब पहुंचे और जैसे ही हनुमान जी के पास में पहुंचे और रुपया दान करने का समय आया, दान पेटी में डालने का समय आया, सेठ जी और जोर से रोने लगे। बोले मैंने कभी दान नहीं किया, लेकिन वो मोनू पंडित जी रहने नहीं देते, अब तो 1 लाख देना पड़ेगा। और जैसे रुपये को देखा और जोर से रोने लगे। अब 1.5 घंटे से मुट्ठी बंद थी, हाथ ऐसे किया हुआ था, तो देखा 1 रुपया चारों ओर से गीला हो गया। आप बंद करके देखो जरा, 1.5 घंटे हाथ को, 10 मिनट में ही देखना, पसीना आ गया, गीला गीला हो गया। अब सेठ जी रोने लगे और जैसे रुपये को हाथ खोल करके देखा तो कहने लगे अरे मेरे रुपये, बोले मैं तुझसे जुदा हो रहा हूं तो मैं रो रहा हूं, और तू मुझसे जुदा हो रहा है तो तू भी रो रहा है। बोले चल तुझे दान नहीं करता, उठा करके जेब में वापस रख लिया। तो महाराज ऐसे भी होते हैं, लेकिन मोनू जी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये जाएंगे वापस दोबारा। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं दान धर्मान, राज धर्मान, राजा का परम कर्तव्य है प्रजा का पालन करना। मोक्ष धर्मान, मानव जीवन का परम धर्म है केवल भगवान को प्राप्त करना। स्त्रियों के धर्मों के बारे में बताया है। मानव जीवन का परम धर्म है भगवान को प्राप्त करना। अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके भीष्म पिता में भगवान श्री कृष्ण को देखते 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 कहते हैं उत्तरायण का समय आया है और भगवान को देखते देखते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई है। कहते हैं मरना तो सबको है कि आया है सो जाएगा, लेकिन मृत्यु उसकी धन्य है जिसके अंत समय में भगवान आ जाए। कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। जब अंत समय आए तो प्रभु तुम्हारी याद आ जाए। कि जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। कहते जब मृत्यु का समय आता है तो 1000 सर्प दसते हैं ना, जितना कष्ट होता है उतना कष्ट मृत्यु के समय होता है। 1000 सर्प जैसे डसते हैं वैसे ही उतना कष्ट होता है। इसलिए लिखा जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह के शरीर से ज्योति निकली है, भगवान के चरणों में समाहित हो गई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान उसके बाद द्वारिका चले गए। द्वारिका चले गए हैं, अर्जुन साथ में गए हैं। कहते हैं यदुकुल को संहार का श्राप लगा। बलराम जी क्षीर सागर में शेषनाग का रूप धारण करके चले गए। भगवान परम धाम को चले गए हैं। अर्जुन हस्तिनापुर लौट करके आए हैं। अपना दुख परीक्षित, अपना दुख युधिष्ठिर जी को बताया है। और जैसे ही अर्जुन ने आकर के बताया, भगवान हम सबको छोड़कर के परम धाम को चले गए हैं। माता कुंती ने जैसे ही सुना, कहते हैं जैसे ही सुना भगवान हम सबको छोड़कर के चले गए, माता कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। माता कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया भाई। और कहते हैं पांचों पांडवों ने सोचा, जब भगवान हमें छोड़कर के चले गए हैं, माता कुंती नहीं रही तो हम भी अब नहीं रहेंगे। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करने लगे। जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की, उस बालक का जन्म हुआ, नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। परीक्षित जी को राजगद्दी पर बैठाया गया है। और परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए हैं। मंत्रियों को बताया कि परीक्षित की आप रक्षा करना, राज कार्य में सहायता करना। अपने पुत्र को उपदेश करके गए कि बेटा अतिथि का सत्कार करना, भूल कर भी जीवन में संत का कभी अपमान नहीं करना, पाप होते नहीं देखना, और शत्रु भी यदि एक बार शरण में आपके आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। ठीक है पिताजी। परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए।